जानकारी के साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र। यहाँ पर एडीएम ने किसानों से माफी मांगी है। उनकी तरफ से कहा गया कि वो किसान के बेटे हैं, पढ़ाई लिख करके यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, उनकी माफी मांगने के बाद अब किसानों का क्या कुछ रिएक्शन है, किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, उस दिन जो रात को यहाँ हाईवे से धरना उठाया था और उसमें लाठीचार्ज किया था सोते हुए किसानों के ऊपर, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग भी किसान थे। हाँ। आज जब सर्वखाप की पंचायत हुई तो उस पंचायत में ये अधिकारी भी मौजूद थे और इनसे कहा गया कि आप माफी मांगिए और सॉरी कहिए किसानों से। उस दिन जो सब आपने किया खेद प्रकट करिए और जो सामान उठाकर चौकी में आप ले गए थे वो सामान भी वापस करिए। हाँ। अधिकारियों ने वह खड़े होकर आज माफी मांगी है। जिस समय इस माफी मांगने के लिए कहा गया तो उस समय हजारों की तादाद में किसान वहां पर मौजूद था। हाँ। और अफसरों की गिग्गी बंधी हुई थी। हाँ। तो जो एक शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर से, उसके बाद में जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से किसानों के सामने झुका हुआ है। उसकी हिम्मत नहीं जो अब किसानों की ताकत के सामने बोल पाए। बिल्कुल। तो ऐसे हालात अब आ गए हैं। वो अफसर जो उस दिन लाठीचार्ज कर रहे थे किसानों के ऊपर, आज उन्हीं किसानों को अपने पिता और दादा के तुल्य बता रहे हैं कि वो हमारे पिता और दादा की तरीके से हैं और हम खेद प्रकट करते हैं। तो ये स्थिति अब आ गई है कि पहले उन्हीं किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया और अब खेद प्रकट करने की मतलब स्थिति है वो बन गई है। तो समझा जाना चाहिए कि जो सरकार किसानों को डंडे के बल पर खदेड़ना चाहती थी वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर है। और ये जो लगातार पंचायतों का आयोजन है, इससे किसान जो अफसर हैं और सरकार समझ नहीं पा रहे कि इसका आखिर कोई निष्कर्ष कैसे निकालें, इसको कैसे निस्तारित करें। क्योंकि कल फिर से बिजनौर में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है। लगातार महापंचायत हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खापों के मुखिया हैं वो भी इन महापंचायतों में आ रहे हैं। तो किसानों की जो ताकत है अब गाजीपुर बॉर्डर पर वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जो बैकअप है, जो उस दिन बैकअप प्लान के लिए मुजफ्फरनगर में आह्वान किया गया था, वो लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहा है। मनीष, बिल्कुल। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे किसानों की तरफ से इस दौरान क्या कुछ कहा गया? जो ये आंदोलन चल रहा था, पिछले 40 दिनों से आंदोलन चल रहा था जिसको खत्म करवा दिया गया था, तो क्या किसान एक बार फिर से यहाँ पर आंदोलन करेंगे बागपत में? देखिए, बागपत में जो महापंचायत आज हुई है उसका ऐलान उसी दिन मुजफ्फरनगर में हो गया था। कह दिया गया था कि अगली महापंचायत जो है वो बागपत में होगी। और जो किसानों का धरना वहां से हटाया गया है उसमें जो अफसर लाठीचार्ज कराए हैं और जिन अफसरों ने सोते हुए किसानों पर डंडे बजाए हैं उनके खिलाफ ये महापंचायत होगी। तो आज जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुआ तो अफसरों की सुबह से ही घिग्गी बंधी हुई थी। वो समझ नहीं पा रहे कि किसान को आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगर किसी को कोई अगर हुआ होगा किसी पुलिसकर्मी के द्वारा तो हम लोग उसकी जांच भी करेंगे। उसके चूंकि सीनियर अधिकारी हम लोग हैं तो उसके प्रति अगर जूनियर किसी ने किया होगा तो उसके लिए हम लोग खेद भी प्रकट करते हैं आपसे। और आप लोग जो आप लोग सब लोग किसान हैं, हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं, हम लोग भी खेती किसानी करके ही आए हैं, इलाहाबाद पढ़ करके उसके बाद नौकरी में आए हैं। आप लोगों के साथ के ही हम लोग भी हैं। अगर किसी को कोई अगर हुआ होगा नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी के ऊपर लगातार जुड़े हुए। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे आगे क्या कुछ अब रणनीति है किसानों की? देखिए, किसानों की जो रणनीति है वो एकदम क्लियर है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो कृषि कानून के विरोध में धरना चल रहा है वहां पर लगातार किसानों की संख्या बनी रहे उसके लिए बाकायदा कमेटियां बना दी गई हैं और हर जिले से एक बड़ी तादाद में किसान लगातार वहां जा रहे हैं। सरकार को ये दिखाना है कि किसान एकजुट हैं और जिन किसानों को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा था, जिनको खालिस्तानी कहा जा रहा था, उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और जो कहते हैं कि किसानों के ऊपर जिस तरीके के लांछन लगाए गए, नरेंद्र आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई